नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय प्रिपेयर आईएएस के यूट्यूब पोर्टल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का जो चल रहा था उसी में आज हम पढ़ेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर। मंदिर निर्माण की शैली क्या है, टेम्पल आर्किटेक्चर होता क्या है, भारत में किस प्रकार की मंदिर निर्माण की शैली है, कैसे बनता है, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बेसिकली थोड़ा सा हम जान लें, ये जो पूरा फेज है हम कह सकते हैं कि लेटर मौर्य और गुप्ता पीरियड के में अगर सही में मायने में देखा जाए तो मंदिर निर्माण की शुरुआत होती है। एनसीईआरटी में हम पढ़ने के जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि मंदिर निर्माण भारत में 3 प्रकार के स्टाइल में होता है। एक है नागर, दूसरा है द्रविड़ और तीसरा है बेसर। अगर हम नागर स्टाइल की बात करें दोस्तों, तो नागर स्टाइल पूरे नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर निर्माण शैली है वो नागर स्टाइल में होती है। द्रविड़ स्टाइल साउथ इंडियन है और नागर और द्रविड़ का जो मिक्सचर है वो होता है बेसर शैली में। इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा नागर शैली और कैसे है, क्या आर्किटेक्चर बना, कैसे बना, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हम नागर शैली की बात करें तो जो हमारा ये एनसीईआरटी का सिलेबस कवर करता है इसमें सबसे पहले बताया जाता है कि मंदिर के एलिमेंट क्या होते हैं, जो टेम्पल हम निर्माण करते हैं उसके आवश्यक तत्व क्या हैं, व्हाट इज द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्ट। मंदिर निर्माण के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो अगर हम बात करें टेम्पल के, अगर हम बात करें तो याद रखिएगा सबसे पहला जो आवश्यक तत्व होता है वो होता है गर्भगृह। गर्भगृह उसको कहते हैं, ये एक तरीके का रेक्टेंगल शेप में होता है जहाँ पे मेन मूर्ति रखी जाती है, जहाँ पे मेन मूर्ति होती है उसको गर्भगृह कहा जाता है। और इसमें जाने का एक एंट्री गेट होता है जिसके थ्रू जाया जाता है और यहीं पे मेन जो मूर्ति या जो पूजा होता है वो गर्भगृह में होता है। तो किसी भी मंदिर का जो मेन आर्किटेक्ट होता है, जिसके ऊपर मेन शिखर होता है, वो होता है गर्भगृह। तो किसी भी जो नागर शैली के मंदिर बनाते हैं उत्तर में देखते हैं तो उसका जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो होता है गर्भगृह होता है। अगर हम दूसरे एलिमेंट की बात करें दोस्तों, तो दूसरा होता है मंडप। मंडप एक तरीके का हम कह सकते हैं कि प्रेयर हॉल होता है, एक प्रकार का प्रेयर हॉल है जो अटैच होता है गर्भगृह से, मतलब इसी के थ्रू गर्भगृह में जाया जाता है। अगर हम बात करें गर्भगृह है अगर, तो ये मंडप होता है जहाँ लोग बैठ के पूजा पाठ करते हैं और इसी के थ्रू इसमें जाते हैं। तो दूसरा जो सबसे बड़ा एलिमेंट तत्व होता है टेम्पल का आर्किटेक्ट का वो होता है मंडप। और दोस्तों, तीसरा जो होता है वो होता है वाहन। अगर हम शिव का है तो शिव के वाहन क्या हैं, अगर विष्णु का बनाते हैं तो उनका क्या है, इसको दिखाया जाता है। और अगर चौथा बात करें वो होता है दोस्तों शिखर। जो नॉर्थ इंडिया में होता है, आप किसी भी मंदिर में देखिएगा ऊपर एक 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 क्या कहते हैं, पतला सा झंडी निकाला जाता है। अगर झंडी या बिल्डिंग बनाते हैं उसको कहते हैं शिखर। और जो दक्षिण भारत में अगर हम बात करते हैं पिरामिड के आकार का होता है और उसको कहा जाता है विमान। ठीक है, टर्मों को समझिएगा। यहाँ से एनसीईआरटी जो हम पढ़ा रहे हैं इसका बेसिक पर्पज है, जो टेम्पल आर्किटेक्ट में टर्म यूज होते हैं। जैसे पूछा मंडप क्या होता है, गर्भगृह कहाँ पे है, वाहन का पर्पज क्या है, शिखर क्या होता है। तो ये आपको एनसीईआरटी चूँकि बेसिक बुक है आर्किटेक्ट की, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका बेसिक पर्पज क्या है। यही शिखर साउथ में पिरामिड के आकार का बनता है और उसको विमान कहा जाता है। तो याद रखिएगा, किसी भी मंदिर निर्माण के ये इसेंशियल एलिमेंट हैं, शिखर, गर्भगृह, मंडप, वाहन। अब
इन्हीं के आधार पे हम मंदिर निर्माण को अलग अलग, चाहे नागर शैली हो, द्रविड़ शैली हो, बेसर शैली हो, देखते हैं। लेकिन किसी भी मंदिर में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। ये होगा मंडप होगा, किसी में मंडप बड़ा होता है, किसी में मंडप, जैसे जैसे मंदिरों का विकास होगा ये एरिया बड़ा होता चला जाएगा। गर्भगृह इसी के थ्रू एंट्री गेट होगा, इनके बीच में एक अंतराल भी बन जाता है जो खजुराहो में अन्य जगहों पे दिखाई देगा। तो इसी अंतराल के थ्रू लोग जाते हैं और ये जो होता है ये स्ट्रक्चर होता है आपका मंदिर का, जो आपको एनसीईआरटी भी कवर करता है और इसी के आधार पे बताया जा रहा है कि टेम्पल का ये होता है। पॉइंट क्लियर है। अब देखिए अगला मुद्दा। दोस्तों बड़ा इसको टर्म को जैसे एक बार पूछा, पंचायत स्टाइल क्या है, जो एनसीईआरटी भी कवर करता है। इसमें देखिएगा यहीं से उठाया गया था, यूपीएससी के प्री में पूछा गया कि पंचायत शैली क्या होता है। तो जो टर्म यूज हो रहा है इस टर्म को समझिएगा। बेसिक पर्पज यहाँ पे यही है एनसीईआरटी में कि इस टर्म को हमें समझा जाए और इसको ये जाना जाए। एक और डिवीजन करते हैं मंदिर निर्माण में, इसको भी, इसी डिवीजन को भी समझिएगा। एक होता है संधारा टाइप, एक होता है निरंधारा। जो दोस्तों संधारा टाइप होता है इसमें विदाउट प्रदक्षिणा पथ, मतलब ये जो मंदिर होता है इसमें विदाउट इसमें, इस मंदिर में जो संधारा टाइप के मंदिर बनते हैं इसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता मंदिर का, ये वैसे डायरेक्ट होता है। उस मंदिर को कहा जाता है संधारा टाइप। एक होता है निरंधारा जिसमें विथ जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है उसको कहा जाता है निरंधारा टाइप। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ये मंदिर जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होगा, विदाउट प्रदक्षिणा पथ होगा, उसको कहा जाता है संधारा, और जिसमें होता है उसको कहा जाता है निरंधारा। और एक होता है सर्वत्र भद्रा। दोस्तों इसका मतलब ये होता है इसमें मेनी एंट्रेंस गेट हो, जिसमें कई प्रकार के जो कह सकते हैं जो एक्सेस फ्रॉम ऑल साइड, जिसमें सभी दिशाओं से हम प्रवेश करें, मतलब कह सकते हैं एक्सेस फ्रॉम ऑल साइड। मतलब तीन प्रकार का समझिएगा, एक हो गया संधारा टाइप, एक हो गया निरंधारा टाइप, एक हो गया सर्वभद्रा टाइप। संधारा में विदाउट प्रदक्षिणा पथ होगा, जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होगा। एक में निरंधारा में होगा। और दोस्तों तीसरा होता है सर्वभद्रा टाइप, जिसमें मेनी एक्सेस जो कहते हैं फ्रॉम ऑल, मतलब इसमें प्रवेश कई तरफ से किया जा सकता है, इसको कहा जाता है सर्वभद्रा टाइप। इसमें कई तरीकों से कई तरफ से प्रवेश किया जा सकता है, मतलब कई तरह की एंट्री गेट होता है, इसको कहा जाता है सर्वभद्रा टाइप। याद रखिएगा तीन प्रकार का और होगा। ये टर्म दोस्तों बार बार यहाँ बेसिकली टेम्पल आर्किटेक्ट में याद रखिएगा ये टर्म बार बार पूछे जाते हैं। तो हमने बताया संधारा टाइप, निरंधारा टाइप, सर्वभद्रा टाइप। ये एक में होगा विदाउट प्रदक्षिणा पथ, एक में होगा विथ प्रदक्षिणा पथ, एक में होगा एक्सेस फ्रॉम ऑल साइड, मतलब इसमें कई तरफ से हम प्रवेश कर सकते हैं, पहुंच होती है इसमें, इसको कहा जाता है। तो ये एक आधार ये भी होता है मंदिर की व्याख्या करने का, जिसको टेम्पल आर्किटेक्ट में समझिएगा। क्लियर है दोस्तों। मतलब हमने एक बताया आपको तीन प्रकार का होता है, द्रविड़, नागर और बेसर। एक हमने बताया आपको कि टेम्पल के जो इसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, जिसमें हमने बताया आपको गर्भगृह होगा, उसके बाद मंडप होगा, शिखर होगा, वाहन होंगे, और उसके बाद हमने बताया मंदिर निर्माण में एक शैली बनता है जिसको हम कहते हैं संधारा, निरंधारा और सर्वभद्रा। पॉइंट क्लियर। अब देखिए आगे
बड़ी ध्यान से पॉइंटों को देखिएगा, लेकिन यहाँ से एक दो क्वेश्चन आके, अब तो मेंस में भी सिलेबस है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और ये चीज़ें अगर एक बार क्लियर हो गई तो हमेशा क्लियर, चूंकि एनसीईआरटी बेस देता है तो इसी के आधार पे आगे और भी जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन बेस लाइन आपका यही रहता है। इन चीज़ों पे बड़ी गौर से ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, जो सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें चर्चा करते हैं हम नागर स्टाइल की। जो हमने बताया कि नॉर्दर्न इंडिया, पूरे उत्तर भारत के जो भी मंदिर हैं इसी स्टाइल पे बनते हैं। और दोस्तों, नागर शैली का जो डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ शिखर, शिखर के आधार पे ये भी 3 प्रकार का होता है। इसको भी हम अकॉर्डिंग टू शिखर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। एक होता है जिसको हम शिखर या लैटिना कहते हैं, एक होता है हमारा फसामा, और एक होता है बल्बी टाइप। ये जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक लंबी शिखर होती है, गर्भगृह जो होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगुल होगा, कर्व शेप का होगा। जो गर्भगृह क्या होता है, एक तो रेक्टेंगुल होगा। और बेसिकली जो होता है, ये गर्भगृह का जो पोर्शन होता है उसके ऊपर जो शिखर होता है उसको लैटिना शिखर कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि इनवार्ड होता है, इसका स्लोप अंदर की ओर स्लोप होता है, इनवार्ड स्लोप होगा, मतलब स्लोप जो होगा इसका अंदर की ओर होता है मंदिर का, और ये होता है ये लैटिना शिखर। अगर हम इसकी बात करें फसाना की, तो इसमें दोस्तों याद रखिएगा कि द सेवरल रूफ जो होता है, इसमें कई छतें होती हैं जो कंपोज की होती है। सेवरल रूफ जो होती है कंपोज होती हैं। और इसमें जो स्लोप होता है अपवार्ड होता है, बाहर की ओर होता है स्लोप। इसमें जो ढाल होता है, एक मिनट, इसको समझिएगा, फिर से मैं बताता हूं। जो दूसरा हमने बताया, जो इस शैली के नागर शैली के जो मंदिर होता है, इसमें सबसे पहले याद किया स्लोप जो होगा, ढाल जो होगा अपवार्ड होता है, पहला। दूसरा याद दिएगा मल्टी रूफ स्लैब कंपोज होता है, मल्टी रूफ स्लैब कंपोज्ड, मतलब कई छोटे छोटे ऐसे कह सकते हैं इस तरीके का स्लेब होते हैं छतों के, जो ऐसे छोटे छोटे इस तरह के आकृति के बने होते हैं। जैसे हम अगर दिखाएं, अगर इसको इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, इस तरीके का एक बना होता है पर्वत के आकार का। ये जो स्लोप होता है अपवार्ड होता है और ये बना होता है। इसको कहते हैं, कई छोटे छोटे जो रूफ के स्लेब होते हैं कंपोज्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये होता है दोस्तों, इसमें इसका स्लोप हमेशा याद रखिएगा, जो लैटिना होगा इसका इनवार्ड होता है, इसका अपवार्ड होता है। ये कभी कभी प्री में उठा के पूछा जाता है। और मल्टी रूफ स्लेब होगा इसमें, याद रखिएगा। और तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसमें अक्सर ये देखा जाता है जो नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर बनते हैं उसमें ये देखा जाता है कि गर्भगृह जो बनता है इस स्टाइल का बनता है लैटिना वाला, और जो मंडप बनता है इस स्टाइल का बनता है। मतलब मंदिरों में इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। जो किसी भी मंदिर में जो गर्भगृह जहां मेन मूर्ति होती है वो बनाते हैं लैटिना स्टाइल में, और जो मंडप बनाते हैं वो हम बनाते हैं इस स्टाइल का, और इन दोनों को जोड़ के मंदिर बनता है। इसका एग्जांपल आपको राम मंदिर में भी दिखाई देगा, इन दोनों को जोड़ के बनाया जाता है। पॉइंट क्लियर? तो
बेसिकली खजुराहो में जाइएगा तो आपको ये दिखाई जाएगा, खजुराहो में भी आप देखिएगा तो ये लगातार ये डिजाइन आपको दिखाई देगा, ये चीज़ें वहाँ पे भी दिखाई देंगी। खजुराहो हुआ आपका, या उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं, तो दो प्रकार का मैंने बताया, एक शिखर के आधार पर 3 भागों में डिवाइड करते हैं और हमने 2 को बताया। तीसरा दोस्तों याद रखिएगा, जो बल्बी टाइप होता है इसमें वायलेट रूफ चेंबर होता है, एक तरीके से इस तरह का रूफ छत होती है, इस तरीके का बनाया जाता है, चेंबर होता है, इसको कहा जाता है बल्बी टाइप। इसमें जो शिखर के जगह पे चेंबर होता है एक, और इस तरह का चेंबर होता है, इसको कहा जाता है बल्बी टाइप का। क्लियर? तो नागर शैली के 3 आर्किटेक्ट हुए, 3 तरह के आपको दिखाई देगा नागर शैली। उत्तर भारत के अगर आप मंदिरों में जाइए, घूमने जाइए, तो ये भी मिलेगा। इन दोनों का मिक्सअप, ये जरूर याद रखिएगा कि मंडप अक्सर जो बनते हैं फसाना स्टाइल में बनते हैं, और जो गर्भगृह बनता है वो लेटिना शिखर, मतलब जो मेन बड़ा शिखर होगा वो इसका होगा, और जो कई मल्टी कंपोज्ड होंगे वो बिल्डिंग होगी मंडप की होगी। और आपको मैंने पहले ही बताया कि मंडप प्लस गर्भगृह ये मेन पार्ट है भारतीय मंदिरों के। ये दोनों चीज़ें, मंडप जहां हम बैठते हैं, एंट्री गेट होती है, प्रेयर हॉल होता है, और गर्भगृह ये किसी भी मंदिर के मेन पार्ट होते हैं। और ये मेन, इन दोनों को 2 डिजाइन से बनाते हैं, और इसके आधार पर नागर शैली के 2 आर्किटेक्ट बनते हैं। अक्सर आप याद रखिएगा, मंडप बनेगा इस स्टाइल में, और शिखर गर्भगृह बनता है इस स्टाइल में, और ये जो वायलेट चेंबर होता है इस आधार पे जो हम बनाते हैं उसको कहते हैं बल्बी टाइप। तो एक विभाजन ये याद रखिएगा नागर शैली का, जो ऑन द बेसिस ऑफ शिखर के आधार पे है, और इस आधार पे हम इसको देखते हैं। इसमें इनवार्ड होगा, रेक्टेंगुलर गर्भगृह होता है, एक बड़ा शिखर होता है, और इस पे कम शिखरों का, छतों का एक कह सकते हैं कंपोजिशन होता है, कई छोटे छोटे स्लैब जुड़े होते हैं, और स्लोप इसका अपवार्ड होता है, इसका इनवार्ड होता है। ये पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा टेम्पल आर्किटेक्ट का। अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें, देखें अगर हम, बहुत शानदार टॉपिक है और बड़ी मस्ती के साथ इसको पढ़ेगा, ये आपको बेस देगा। चाहे कोई भी एग्जाम देंगे जीएस के बेस्ड पे, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, पूछा ही जाता है। एक इसी में पूछा गया है, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी भी कवर करता है। याद रखिए, बेस देता है। एनसीईआरटी पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि आगे आप कोई भी बुक पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, तो चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं। तो जो भी अंडर ग्रेजुएट हैं, इंटर पास है, उन्हें ये चीज़ बड़ी ध्यान से, टर्म, बेसिकली टर्म को समझिएगा। यहाँ जो बेसिकली ये बुक है, ये टर्म समझा देता है कि इस टर्म का मतलब क्या है, ये टर्म यूज कैसे करते हैं, इस चीज को बताया जाता है। अगर हम बात करें तो एक यहीं पे है नागर शैली के मंदिर, पंचायत स्टाइल, पंचायतन स्टाइल या पंचायतन शैली। फ्रेंड्स, ये जो पंचायतन शैली है, ये बेसिकली क्या होता है, जैसे आप किसी भी मंदिर में जाइए भारत के, ये पूछा गया क्या है, तो ये एक तरीके का मूर्ति निर्माण शैली है ये। इसमें क्या होता है, मेन मूर्ति बीच में होती है और चारों ओर सपोर्टिव देवता की मूर्ति। जैसे आप शिवलिंग में देखिए तो भोलेनाथ बीच में होते हैं, उनके चारों ओर सपोर्टिव देवता होते हैं, गणेश होंगे, पार्वती माता होंगी। तो ये जो स्टाइल होता है इसको पंचायतन शैली कहा जाता है। मंदिर निर्माण का एक वास्तुकार होता है, मतलब ये होता है, इसको कहा जाता है। पॉइंट क्लियर? तो हमने बताया। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो शुरुआत में देखिएगा सांची टेम्पल मिलता है। अगर हम बात करें शुरू में देखें तो सांची टेम्पल जो एग्जाम्पल है फ्लैट रूफ के, याद रखिएगा, सांची टेम्पल हैविंग अ फ्लैट रूफ। सांची टेम्पल हैविंग अ फ्लैट रूफ, फ्लैट रूफ का उदाहरण है। इसके बाद जो सबसे लेटर मौर्य में देखें तो हमें मिलता है देवघर का मंदिर, टेम्पल ऑफ देवघर, जो झांसी के पास है। ये याद रखिएगा विष्णु का मंदिर है। ये सेकेंड एग्जाम्पल मिलता है नागर शैली का शुरुआती, अगर लेटर मौर्य, लेटर गुप्ता पीरियड में हम देखें तो शुरुआत में ये मिलता है, टेम्पल देवघर का मिलता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें एक चीज़ देखिएगा, जो एंट्री गेट होता था उसको भी सजाया जाने लगा, गंगा यमुना की आकृतियां बनाई जाने लगी। इस तरह से मूर्ति निर्माण कला भी मंदिरों में दिखाई देती है। मूर्ति दीवारों पे मूर्तियों को बनाया जाने लगा, तो इन मंदिरों में मूर्ति निर्माण भी दिखाई देता है। और देवघर का दशावतार मंदिर जो सबसे फेमस हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो सबसे बड़ा जो मंदिर निर्माण का केंद्र बना, अगर उस पीरियड में हम बात करें तो वो बनता है खजुराहो। खजुराहो
दोस्तों अगर हम खजुराहो की बात करें तो खजुराहो में कई, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर, यहाँ पे वो जो हमने बताया था कि नागर शैली का अगर पूरा हम देखें तो ये दिखाई देता है, ये बहुत भव्य दिखाई देता है, मतलब बहुत ही लार्ज प्रतीत होता है। मासिव स्ट्रक्चर, कई प्रकार के स्ट्रक्चर है इस पे। और दोस्तों देखिएगा ये जो मंदिर है इसमें हमें सबसे बड़ी बात याद रखिए कि ह्यूमन, मानवीय, मानव के भी कई रूप को दिखाया गया है और इसके अलावा हम स्पिरिचुअल भी है। मतलब ये अगर हम खजुराहो की बात करें, दो चीज, एक तो ह्यूमन अप्रोच दिखाई देता है, मतलब मानव की कई, यहाँ तक कि मैथुन करते हुए, सेक्स करते हुए, इन बिल्डिंगों को भी, इन आकृतियों को भी यहाँ पे दिखाया गया है अलग अलग रूप में। इंट्रीगेटो पे जाइए तो एक ह्यूमन के कई अप्रोच को दिखाता है। और दूसरा याद रखिएगा स्पिरिचुअल भी है ये, मतलब ये धार्मिक परिवेश को भी दिखाता है और मानव की कई, जो हम कह सकते हैं कई प्रकार का जो वेशभूषा है उसको भी ये दिखाता है और कई प्रकार के स्ट्रक्चर को दिखाता है। शार्प देखिएगा तो इतना सुंदर मतलब सजावट की गई है, मतलब मूर्तियों को इतना सुंदर तरीके से सजाई गई, कहते हैं शार्प नोज दिखाई देता है एकदम सही तरीके से। नाक, आँख जो बनाया गया है जैसे लगे किसी ने कला को रख दिया हो, अप्सराओं को उस तरीके से दिखाया गया है और कई पोज में मानव के कुछ चेहरा को दिखाया जाता है। ये खजुराहो की विशेषता है। और यहाँ पे नागर का एक तरीके से पीक, दोनों शैली दिखाई देती है, शिखर और फसाना दोनों का स्टाइल दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा सेंटर रहा दोस्तों खजुराहो। उसके बाद ये गुजरात में भी ये दिखाई देता है, उड़ीसा में नागर शैली के मंदिर मिलते हैं। इस तरीके से उत्तर भारत का पूरा एरिया जो है ये नागर टेम्पल को कवर करते हुए दिखाई देता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमने 3-4 आधारों पे बताया टेम्पल आर्किटेक्ट क्या होता है, जिसमें हमने बताया आपको कि टेम्पल के जो आवश्यक इसेंशियल एलिमेंट हैं वो हैं गर्भगृह है, मंडप है, वाहन है। उसके बाद हमने बताया कि प्रदक्षिणा पथ के आधार पे 3 प्रकार के मंदिर होते हैं, समधारा, निरंधारा, सर्वोत्तधारा। इनके आधार पे हमने बताया कि एक में प्रदक्षिणा पथ होगा, एक में नहीं होगा, एक में कई प्रकार के एंट्री गेट होंगे। इसके बाद हमने बताया 3 प्रकार का भारत में मंदिर आर्किटेक्ट बनता है, नागर, द्रविड़ एंड बेसर। उत्तर भारत के सभी मंदिर नागर के हैं, दक्षिण के द्रविड़ के होते हैं और इन दोनों का मिक्सअप होता है दोस्तों बेसर का। इसके बाद हमने बताया कि शिखर के आधार पे नागर शैली को 3 भागों में डिवाइड करते हैं और हमने पहले बताया कि एक होता है शिखर जिसको लैटिना कहते हैं, फसाना, और एक होता है बल्बी टाइप। और इन तरीके से भारत के जो उत्तर भारत के बेसिक मंदिर मिलते हैं, पहले और दूसरे का मिक्सअप मिलता है। ये है आपका नागर शैली का पूरा आर्किटेक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम द्रविड़ और बेसर को देखेंगे। थैंक यू।